क्या कोई अमन शेख इसलिए चाकू मार सकता है क्योंकि कोई उसको अफेयर के लिए मना कर दे? क्या कोई शेख इसलिए किसी लड़की का गला काटने की कोशिश कर सकता है क्योंकि उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया गया हो? इंदौर में ऐसा हुआ है। अमन शेख ने सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि एक छात्रा ने उसको नो बोला था। कौन है? लड़का था, जानती हो तुम? और इसका पुराना फ्रेंड था। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? अमन। अमन कहाँ रहता है? पता नहीं इसको। पहले से जानते तुम? पुराने कॉलेज में पढ़ता था। सब कॉलेज में पढ़ता है। हाँ। तो कोई बात होती क्या उससे? नहीं हुई। जाके घर आ रही थी, घर का गेट ही मैंने खोलने की कोशिश और उसने पीछे से खींच के मेरे को के सामने चाकू मार दिया। गले में कई टांके लगे, गले को चाकू से रेतने की कोशिश हुई। भाग्य अच्छा था, जान बच गई, वरना अमन शेख ने मार ही डाला था। ये जो लंगड़ा कर चल रहा है, ये अमन शेख है। इसकी हालत पर बिल्कुल भी तरस मत करिएगा। इसका जो हाल हुआ है वो कम ही है, क्योंकि अमन शेख ने इस छात्रा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अमन शेख ने छात्रा को प्रपोज किया, छात्रा ने अमन शेख का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। छात्रा के रिजेक्शन और इग्नोर करने से अमन शेख बौखला गया, लड़की का पीछा कर उसे पकड़ा। दिन दहाड़े बीच सड़क पर एमबीए छात्रा का गला रेतने की कोशिश की। 24 घंटे में ही इंदौर पुलिस ने आरोपी अमन शेख को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने अमन शेख का तबीयत से फुल इलाज किया। बस अकेला था कि और भी कोई था? इसको मैंने देखा था, सुबह मैंने देख के इग्नोर कर दिया था। वही लड़का? हाँ। ये सब हुआ एमपी के इंदौर के पास सांवेर कस्बे में, जहां एक एमबीए की छात्रा को मोहम्मद अमन शेख ने टारगेट बनाने की कोशिश की। पहले डेट प्रपोजल दिया, लड़की ने इनकार किया तो अमन शेख इतना भड़क गया, इतने गुस्से में आ गया, सड़क पर भीड़ के सामने लोगों के बीच लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू बरसा दिए। गंभीर रूप से घायल लड़की का इंदौर के अरविंदो अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी अमन शेख ने दिन के उजाले में कानून को चैलेंज किया तो मोहन यादव की पुलिस फुल एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को अरेस्ट किया, बल्कि पुलिस ने अमन शेख का तबीयत से इलाज किया। बाद में जिस सड़क पर शेख ने लड़की पर चाकू बरसाए थे, उसी सड़क पर पुलिस ने अमन शेख की परेड निकाली। कल तक अकड़ के साथ चलने वाले आरोपी अमन शेख की हालत देखिए। बाएं हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो दाएं हाथ में पट्टी बंधी है, दाएं पैर में भी पट्टी बंधी दिख रही है। कल तक जहां आरोपी अमन शेख लड़की का पीछा करता था, लव जिहाद का शिकार बनाने निकलता था, वहीं अमन शेख अब बमुश्किल से अपने कदम बढ़ा पा रहा है। अमन शेख लंगड़ा रहा है। दरअसल आरोपी अमन शेख लड़की के साथ पहले एक ही कॉलेज में पढ़ता था। तब भी अमन शेख कई बार लड़की का पीछा कर चुका था, कई बार लड़की के साथ लव जिहाद का प्रपोजल दे चुका था। आरोपी अमन शेख और लड़की ने एक ही डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। अभी लड़की कॉलेज से एमबीए कर रही है। अमन शेख 3 साल से लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की के मना किए जाने पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। लड़की के परिवार वालों ने भी कई बार अमन शेख को मना किया था। कुछ दिन अमन शेख नहीं दिखा, लेकिन बाद में फिर से लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। लड़की के बार बार इनकार से गुस्साए अमन शेख ने लड़की की हत्या करने की कोशिश की। अमन शेख ने एक हिंदू लड़की को निशाना बनाया। इस खबर के बाद इंदौर के कई हिंदू संगठन सड़कों पर उतर गए। प्रदर्शन शुरू हो गया, नारेबाजी होने लगी। वो तो जान से मारने के सोचता है, वो तो वहाँ के लोगों ने देखा। अरे एक हिंदू बस्ती में बीच में एक जिहादिया करके उसके गले पर चाकू चला के चला जाता है और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हाथ में हाथ करके भरे रहते कब तक रहेंगे? तो क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे की बहन बेटी है। बहन सकी मेरी भी नहीं है, लेकिन सांवेर की रहने वाली हर बच्ची चल मैं लगाऊं हमारी बहन है। जिनके लिए हम लड़ेंगे, जिनके लिए कोई खड़ा नहीं है, उनके लिए हम खड़े हैं, क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम भी लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? सांवेर के व्यापारी भी हिंदू संगठनों के समर्थन में उतर आए। लड़की पर हमले के आरोपी अमन शेख को सख्त सजा देने की मांग करने लगे।
सांवेर में आधा दिन मार्केट बंद रखा गया। दुकानों से लेकर सारे बिजनेस शोरूम बंद रहे। लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया। उसने हमारी एक बच्ची है, हिंदू समाज की लड़की, उसको करीब करीब 2020 से परेशान कर रहा था वो उसके पीछे पीछे उस पर दबाव बना रहा था, मतलब उसको लव जिहाद कि तू मेरे साथ चल, मतलब जबरदस्ती उसको बोलते हैं। तो वो यहाँ पर आई थी कॉलेज से और घर आ रही थी, तो वो आया और उसके साथ एक साथी भी है उसका अभी नाम उजागर हुआ नहीं है कि वो कौन है। उसको पीछे से उसने आवाज दी और गला उसका रेंग दिया। इस वजह से आज हमने सांवेर बंद रखी है और हम चाह रहे हैं उसके साथ कौन कौन है उनको भी पकड़ा जाए। क्या मांगे कि फर्स्ट मांग हमारी उसका मकान तोड़ने की मांग है कि उसका मकान तोड़ा जाए। लोगों ने पुलिस से आरोपी अमन शेख का एनकाउंटर करने की डिमांड की। साथ ही पीड़ित लड़की को सरकार से मदद पहुंचाने की भी मांग की। पीड़िता को सरकारी नौकरी, मुआवजा, सिक्योरिटी देने की मांग की। साथ ही आरोपी शेख के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। अमन शेख ने एमबीए छात्रा की जिंदगी खराब करने की कोशिश की तो पुलिस ने अमन की चाल ही खराब कर दी। साथ ही अब पुलिस रिकॉर्ड में अमन शेख की क्राइम कुंडली भी खुल गई है।